बंधनों से आजाद कर देता है मेरे प्यारे प्रभु जी। आज आपके लहू के द्वारा हम हर एक सुनने वालों को आप धोइए मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका लहू बहता दरिया है मेरे प्यारे पिता। जितने भी पापी उसमें जाते हैं हर एक शुद्ध हो जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आज आपके वचन के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हमारे दिलो दिमाग में आप छा जाइए मेरे प्यारे पिता। आपका वचन स्वर्ग से उतरने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके दास का ताबा मैं आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे प्यारे प्रभु जी। होठ खोल के हिलेंगे, लेकिन बात करने वाले आप होंगे मेरे प्यारे पिता। वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। हम खुद को आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और प्रार्थना और आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करिए मेरे प्यारे प्रभु जी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई जोएल को, भाई लुकास को और भाई निर्मल को प्रभु बहुत आशीषित करे। धन्यवाद सुंदर गीतों के लिए, प्रभु की स्तुति उसके द्वारा करने के लिए। उपस्थित सभी भाई बहनों को शबात शालोम। आज दुनिया भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। दोपहर में 12 से 3 बजे तक चर्च होता है। लेकिन हमने गुड फ्राइडे नहीं मनाया, क्योंकि पहले कलीसिया ने कहीं भी गुड फ्राइडे मनाया नहीं। सही तारीख उनको मालूम था, जगह उनको मालूम था, फिर भी उन लोगों ने गुड फ्राइडे नहीं मनाया। ना ईस्टर मनाया, ना क्रिसमस मनाया। यीशु मसीह के साथ का रोज का करीबी रिश्ता और एक दूसरे के साथ का रोज का करीबी संगति उनके लिए महत्वपूर्ण था। और इसी जीवन में क्रिश्चियन धर्म से निकालकर, क्रिश्चियन धर्म जो सिर्फ कुछ दिनों में उत्साही है, प्रभु की याद करते, उस धर्म से निकालकर रोज प्रभु के साथ का करीबी संगति और एक दूसरे के साथ का करीबी संगति में हमको आना है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आपको बताया जाएगा। हर दिन सुबह आधा घंटा या पौन घंटा 45 मिनट्स सुबह 5 बजे स्तुति आराधना, थोड़ा सा वचन और मध्यस्थी प्रार्थना होगी। ये बोझ प्रभु ने मेरे मन में डाला, क्योंकि बहुत सारे प्रभु के लोग सुबह उठकर प्रार्थना करते नहीं है। तो शायद हम सब मिलकर प्रार्थना करें, मध्यस्थी करें, और परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे गांव में और हमारे देश में आशीष लाए। हालेलुया। आज हम मेरे दिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण, या मेरे दिल के लिए, मेरे दिल का बहुत करीब ऐसा एक विषय का स्टडी करने जा रहे हैं। पिछला हमारा विषय था संपूर्ण आत्मसमर्पण, और ये संपूर्ण आत्मसमर्पण को आगे लेके जाते हुए हमारा अगला विषय है शिष्यत्व, डिसाइपलशिप। शिष्यत्व, डिसाइपलशिप, ये मेरे दिल के लिए बहुत करीब ऐसा सब्जेक्ट, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। पिछले सप्ताह में हमने, पिछले स्टडी में, सप्ताह के पहले दिन हमने
सीखा पत्रोस के बारे में संपूर्ण समर्पण। पत्रोस कोई सुपरमैन नहीं था, पत्रोस परिपूर्ण व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके जीवन में एक संपूर्ण समर्पण था, एंटायर सरेंडर। पढ़िए मत्ती 19 अध्याय का 27 वचन, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 27। इस पर पतरस ने कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं, हमें क्या मिलेगा? देख, हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो सब कुछ जानता है, जिसके साथ वो चल रहा है, उसके सामने उसको कहने का हिम्मत था कि देखो, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह ने जब उसको बुलाया, तब उसने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे निकला हुआ व्यक्ति है। सुपरमैन नहीं बना, परिपूर्ण नहीं बना, बहुत सारे कमी घटिया उसके जीवन में था, लेकिन उसका दिल का वो निर्णय, उसके दिल की वो इच्छा, पूरा समर्पण का, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलने का, उस समर्पण के कारण प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर को उसको आगे टूटने के अनुभव से ले जा यीशु उसको टूटने के अनुभव से ले जा सकता था। देखिए, जिंदगी में आने वाले कई तकलीफ, कई परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां, हम हमेशा उसको शैतान पर दोष लगाते हैं, लेकिन वचनों से हमने सीखा पिछली बार, और अब मालूम होता है कि कई परिस्थितियां परमेश्वर जानबूझकर हमारे जीवन में आने देता है। जैसे पतरस के बारे में यीशु मसीह को मालूम था, 3 बार वो यीशु मसीह को इनकार करने वाला है, लेकिन यीशु ने प्रार्थना नहीं किया कि उस पर परीक्षा न आए, प्रार्थना किया कि वो विश्वास से गिर न जाए। तो जीवन में आने वाले कई कठिन परिस्थितियां हमारे भलाई के लिए, हमारे टूटने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है, ताकि उस टूटने के द्वारा, जैसा पतरस हार गया, बहुत बड़ी असफलता उसके जीवन में आ गया, बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, हार गया, उससे वो फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। मेरे जीवन और सेवा के अनुभव से कहता हूं कि ये टूटना, फूटना, रोना, ये जब तक होता नहीं है, तब तक सही परिवर्तन जीवन में होता नहीं है। एक ईश्वरीय दुख से रोना, संसारिक दुख से, जैसे औरत रोते वैसे रोना नहीं, ईश्वरीय दुख से, परमेश्वर को अपने गलतियों के कारण, अपने पापों के कारण, उसके हृदय को दुख दिए के कारण, हालेलुया। तो ये टूटना जो परमेश्वर ले जाता है, उससे गहरा पश्चाताप, जो उससे पहले नहीं हुआ, इससे पश्चाताप होता है। ये टूटने से हमारा स्वयं, हमारा खुद की शक्ति, हमारा अहंकार सूली पर चढ़ाया जाता है, और वो स्वयं सूली पर चढ़ाए जाने के कारण एक सच्ची नम्रता हमारे जीवन में आता है, और पवित्र आत्मा का भरपूरी उसके बाद हमारे जीवन में आता है, और परिवर्तन आ जाता है, और जीवन और सामर्थ्य। ये सब बातें हम पतरस के जीवन में देखते हैं। हालेलुया। ये व्यक्ति जो संपूर्ण समर्पण करता है और संपूर्ण समर्पण का जीवन जीता है, उसका नाम है चेला या शिष्य। हालेलुया। शिष्य कौन है? जो संपूर्ण समर्पित है,
और संपूर्ण समर्पण का जीवन जीता है। हालेलुया। मत्ती 28, 19 और 20 वचन पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 28, 19 and 20। इसीलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। जाओ सारे राष्ट्रों में जाकर चेले बनाओ। हालेलुया। यीशु मसीह की आज्ञा चेले बनाने के लिए थी। हालेलुया। हम आज जो सीख रहे वो शिष्यत्व के बारे में, डिसाइपलशिप। डिसाइपल वो है, शिष्य वो है जो संपूर्ण समर्पित जीवन जीता है। हालेलुया। टूटते जाता है, गहरे पश्चाताप में जाते जाता है, सूली पर स्वयं को, खुद के बल को, ताकत को, खुद के प्रेम को, अहंकार को चढ़ाया जाता है, विनम्रता की गहराई में जाता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी में जाता है, परिवर्तित होते जाता है और जीवन और सामर्थ्य में बढ़ते जाता है, परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाता है। हालेलुया। ये प्रभु की आज्ञा है, चेले बनो, चेले बनाओ। हालेलुया। प्रभु को चाहिए कलेसिया, विश्वासियों की कलेसिया नहीं, चेलों की कलेसिया। और मैं वचन में से सीखता हूं कि सुसमाचार प्रचार का अंतिम परिणाम, एंड रिजल्ट ऑफ प्रीचिंग द गॉस्पेल। कुछ लोगों ने हाथ उठाकर प्रभु को स्वीकार किया, 4 लोग चंगे हो गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उससे भी ज्यादा सुसमाचार प्रचार का अंतिम परिणाम यह होना चाहिए कि सुनने और स्वीकारने वाले लोग यीशु के चेले बनना चाहिए। हालेलुया। मरकुस 16 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 15। और उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। जाओ सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। सिर्फ इतना ही पकड़े रखे कुछ लोगों ने, और सुसमाचार बन गया मीठी बातें, जिसके लिए प्रभु के दास ने बहुत सही कहा, इट इज द मार्केटिंग ऑफ जीसस, नॉट द ट्रू गॉस्पेल। सच्ची सुसमाचार नहीं, सच्चा सुसमाचार नहीं, यीशु मसीह का मार्केटिंग। यीशु अच्छा है, यीशु चंगा करता है, यीशु शांति देता है, यीशु आनंद देता है। बस पढ़िए लूक 24 अध्याय 47वां वचन। सुसमाचार में क्या प्रचार किया जाना चाहिए? सारी सृष्टि को, सारे राष्ट्रों को जो सुसमाचार प्रचार किया जाता था, जाना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? एक महत्व का बात जो उसमें होना चाहिए, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द गॉस्पेल। बढ़िए। और यरूशलेम से प्रारंभ करके सब जातियों में उसके नाम से पापों की क्षमा के लिए, उसके नाम से सब जातियों में, सारे सृष्टि को, सारे राष्ट्रों को उसके नाम में पापों की क्षमा, मन फिराव का प्रचार किया जाए। मन फिराव का प्रचार किया जाए। हालेलुया। हाउ मच द गॉस्पेल टुडे इज लैकिंग दिस। आज का सुसमाचार में कितना इस बात की कमी है। बड़े बड़े स्टेज पर और टीवी पर जो आप सुसमाचार सुन रहे हैं, उसमें कितना पश्चाताप का घोषणा होता है, पाप क्षमा का घोषणा कितना होता है। सुसमाचार में महत्व का प्रचार पश्चाताप का प्रचार है। और सुसमाचार यह है कि यदि आप पश्चाताप करोगे तो यीशु मसीह के द्वारा आपको पापों की क्षमा है। चंगाई और छुटकारा और आनंद और शांति से भी सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि हमारे पापों की क्षमा हो सकता है। हालेलुया। दैट इज द ट्रू गॉस्पेल। द गुड न्यूज दैट my sins can be forgiven if I repent, यदि मैं पश्चाताप करूं तो। हालेलुया। और ये सुसमाचार
सुनने वाले सिर्फ हाथ उठाकर चंगाई पाकर जाने वाले नहीं बनेंगे, वो यीशु के चेले बनेंगे। आप जो मुझे सुन रहे हैं फेसबुक पर और जूम पर, हालेलुया, याद रखिए, यू कैन नॉट एस्केप बीइंग अ डिसाइपल। आप चेला बनने से बच नहीं सकते। यदि तो आपको यीशु का चेला बनना है, उसके पीछे चलना है, या यीशु का रास्ता छोड़ना है। साफ साफ कह रहा हूं, यह सुसमाचार का मार्ग है। एक तो यीशु का चेला आपको बनना है, नहीं तो यीशु का रास्ता आपको छोड़ना है। हालेलुया। सुसमाचार सुनकर विश्वास करने वाला व्यक्ति विश्वासी नहीं, चेला बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं समझता हूं कि मैं आपके सामने साफ हूं। आई थिंक आई एम क्लियर बिफोर यू। डोंट एस्केप दिस। इससे अपने मुंह को मत छुपाओ। आपको चेला बनना है। हालेलुया। यीशु के पीछे चलना है, चेला बनना है, नहीं तो रास्ता छोड़ो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे जो चेले हैं, यीशु मसीह उनको अपना मित्र कहता है। पढ़िए यूहन्ना 15 अध्याय का 14वां वचन। जॉन चैप्टर 15 वर्स 14। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरे मित्र हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ही बात कर रहा है। 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, 17 अध्याय। The whole conversation is with disciples। और यीशु कह रहा है, यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। चेले वो है जो आज्ञा पालन करते हुए जीते हैं और यीशु के मित्र हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हीं से यीशु मसीह ने कहा, सामर्थ, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। सारे भीड़ से नहीं बोला यीशु मसीह, अपने चेलों से कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। किन पर? चेलों पर आएगा, और वो सामर्थ परिधान करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा और सामर्थ परिधान करना चेलों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। और चेलों से ही यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 3 वचन में, आप बाद में पढ़िए, जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 3। मैं जा रहा हूं तो मैं वापस आऊंगा, मैं जा रहा हूं तो तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। पिता के घर में घर बनाने के लिए, चेलों के लिए यीशु मसीह घर बनाने के लिए जा रहा है। चेलों के लिए स्वर्ग में घर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो याद रखिए, सारे आशीष चेलों के लिए। बाइबल का आप स्टडी कीजिए, मत्ती, मरकुस, लूकास, यूहन्ना। इसमें यीशु ने बोले हुए शब्द हैं, और उन शब्दों का यदि आप विश्लेषण करें तो 900 वचन, वर्सेस, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ चेलों के साथ बातचीत किया। 900 वर्सेस स्पोकन टू ओनली डिसाइपल्स। और 860, 900 से अधिक वचन सिर्फ चेलों के साथ, और करीब 807 वचन जो चेले नहीं है उनके साथ। देखो, यीशु मसीह की बातचीत भी आम जनता और भीड़ के साथ कम और चेलों के साथ ज्यादा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शिष्य बनना, शिष्यत्व परमेश्वर की योजना में, कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के राज्य के लिए उसकी योजना में, आत्मिक लड़ाई की योजना में शिष्यत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। शिष्यत्व को आप टाल नहीं सकते। शिष्य होने को आप टाल नहीं सकते। शिष्य होना यदि आपको टालना है तो यीशु का रास्ता आपको छोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ने शिष्यत्व को अपने सेवकाई में एक नमूना करके बना के दिखाया। मरकुस 1 अध्याय 14 वचन, मार्क चैप्टर 1 वर्स 14।
यूहन्ना के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील को आया और यह कहने लगा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर यीशु मसीह प्रचार कर रहा था गलील में, तब भीड़ में यूहन्ना, याकूब, पतरस, शिमोन, ये सब लोग थे। हालेलुया। लेकिन मरकुस 3 अध्याय में 13 से 15 वचन पढ़िए। मार्क चैप्टर 3 13 to 15। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें चाहा उन्हें अपने पास बुलाया। जिन्हें उसने चाहा उन्हें अपने पास बुलाया। देखिए, चेला प्रभु के पास जाने वाला व्यक्ति है। चेला शिष्यत्व प्रभु चाहता है ताकि मनुष्य प्रभु के करीब के संगति में आए। हालेलुया। आगे बढ़िए। उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने उनसे 12 को नियुक्त किया। 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे। कि वे उसके साथ रहे। हालेलुया। देखो, शिष्यत्व प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के करीबी रिश्ते में, समागम में आने के लिए, कम्युनियन में आने के लिए। हालेलुया। और शिष्य ही उस कम्युनियन में, उस समागम में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इन चेलों को प्रभु ने 2-2 करके भेजा प्रचार करने के लिए, और उन्हीं को आज्ञा दिया कि जाओ चेले बनाओ, तुम चेले बनो और जाकर चेले बनाओ। हालेलुया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली कलीसिया, यीशु मसीह के सेवा के द्वारा बनी हुई पहली कलीसिया जो ऊपर वाले कमरे में था, वो सारे 120 चेले थे। हालेलुया। मत्ती 28 में ही हमने पढ़ा, जाओ चेले बनाओ और उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। आज बपतिस्मा भी एक रिवाज बन गया। किसी को पानी छिड़क कर बच्चे को बपतिस्मा दे दो, या किसी को ऐसे ही पानी में से डुबा कर निकालो। ना पश्चाताप है, ना विश्वास है, न शिष्यत्व है। शिष्यत्व के बिना बपतिस्मा नहीं होगा। शिष्य बनाओ फिर बपतिस्मा दो। मत्ती 28, 19 और 20 आपके सामने, आपके आंखों के सामने साफ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब फिर से कह रहा हूं, शिष्य बनना, शिष्यत्व, कलीसिया के बारे में, अपने राज्य के बारे में परमेश्वर की जो योजना है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। मैं हमेशा ये सिखाता हूं, पवित्रता नहीं है तो हार जाएगा। समर्पण मतलब शिष्यत्व नहीं है तो भाग जाएगा। शिष्य में ही समर्पण होता है, समर्पित शिष्य होता है। समर्पण नहीं है तो भाग जाएगा। मसीह जीवन बुराई से, शैतान से, दुनिया की गंदगी से एक लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया। पवित्रता नहीं है तो हार जाएंगे। समर्पण नहीं, चेला नहीं बना, समर्पित चेला नहीं बना तो भाग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत महत्वपूर्ण एक भाग में आ रहा हूं। प्रभु करे कि आपको ये समझने के लिए और ध्यान में रखने के लिए सहायता करे। इस बात को आप और लोगों के साथ शेयर कीजिए। हालेलुया। मत्ती 28 में हम देखते हैं कि सुसमाचार प्रचार, यीशु मसीह ने चेलों को जिम्मेदारी दी। चेलों ने करना है और चेलों के द्वारा, सुसमाचार प्रचार के द्वारा, चेलों से सुसमाचार प्रचार के द्वारा चेले बनना है। सुसमाचार प्रचार जिसके द्वारा चेले बनते नहीं है, वो सुसमाचार प्रचार अधूरा है। सुसमाचार प्रचार जिससे चेले बनते नहीं है, वो सुसमाचार प्रचार अधूरा है। हालेलुया। तो सुसमाचार प्रचार चेलों ने करना है और उस सुसमाचार प्रचार के द्वारा
चेले बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं यहां पर कुछ बोल रहा हूं, सुसमाचार प्रचार से चेले बनना है। आगे क्या? चेले एक साथ होकर एक कम्युनिटी, एक परिवार के समान, एक फैमिली के समान, एक परिवार के समान, एक समाज, समाज जो परिवार के समान प्रेम से एक साथ जीते हैं, समाज जो परिवार के समान प्रेम से एक साथ जीते हैं। चेलों का परिवार, चेलों का परिवार। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? सिर्फ शिष्य बनकर खत्म नहीं हुआ, शिष्य से परिवार बनना है, शिष्यों का परिवार, वो समाज, शिष्यों का समाज जो परिवार के समान प्रेम से एक साथ जीते हैं। और ये समाज जो शिष्यों का है, जो प्रेम से एक साथ जीते हैं, उसका नाम है चर्च या कलेसिया। चर्च या कलेसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार से चेले बनना चाहिए, चेले से प्रभु की कलेसिया या प्रभु का देह बनना चाहिए। पढ़िए इफिसियों 4 अध्याय का 11 वचन, 11 से 16 वचन। इफिसियों 4 अध्याय 11 से 16 वचन। उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तब तक उन्नति करे। मसीह की देह, मसीह की देह, ये दर्शन यदि विश्वासी को नहीं है तो विश्वासी का मार्ग अलग जा रहा है। सेवा करने वाले व्यक्ति के पास मसीह का देह ये दर्शन नहीं है, फिर आपका सेवा सही दिशा में नहीं है। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार से चेले बनना चाहिए, चेले एक परिवार बनना चाहिए, एक समाज जो एक परिवार के समान प्रेम से एक साथ रहते हैं। हालेलुया। प्रेम से एक साथ रहने वाले एक परिवार के समान, परिवार के समान समाज, चेलों का समाज, वो कलेसिया, वो यीशु का देह। हालेलुया। इफिसी 4:11 से 16 में 3 बार मसीह का देह, मसीह का देह, मसीह का देह ये शब्द है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर के दृष्टांत में, परमेश्वर के दर्शन में, हालेलुया, सिर्फ एक विश्वासी ने चेला है, और सिर्फ एक चेला ने, चेला और चेलों के साथ संगति में आकर, प्रेम की संगति में आकर, एक दूसरे के करीब संगति में आकर, प्रभु यीशु के साथ करीब संगति में आकर एक परिवार के समान प्रेम का समाज बनना। हालेलुया। यीशु का देह बनना, मसीह का देह बनना, ये यीशु का दर्शन है कलेसिया के बारे में। हालेलुया। सेवकाई के बारे में, कलेसिया के बारे में। और यही प्रेरितों में हम शुरुआत की कलेसिया में देखते हैं। पढ़िए प्रेरितों का काम 2 अध्याय 43 से 47 वचन, एक्ट्स चैप्टर 2 43 to 47। और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगठित रखने। देखिए 1 मिनट, मैं उद्धार पाया, मैं 10 आज्ञाओं का अनुसरण करूंगा, अपने आप को बचाकर स्वर्ग जाऊंगा। आप गलत रास्ते पर हैं। आपको समर्पित होना है। उद्धार में ही समर्पण है। आगे मैं आपको बताऊंगा, उद्धार में ही समर्पण है। समर्पण के बिना उद्धार होता नहीं है। हालेलुया। ठीक है, समर्पित हुआ, अब मैं अकेला ही जीऊंगा नहीं, आपको प्रभु का देह बनना है।
प्रभु का परिवार बनना है, परमेश्वर से करीबी रिश्ता प्रेम का, और वैसे एक दूसरे के साथ करीबी रिश्ता प्रेम का, एक प्रेम का समाज, चेलों का समाज। दैट इज द चर्च। वो है कलीसिया, वो है चर्च, प्रेम का समाज, चेलों का समाज। चेलों का समाज जो प्रेम से एक परिवार के समान जीते हैं। हालेलुया। उसका नमूना है प्रेरितों के काम में। पढ़िए। और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रत्येक व्यक्ति पर भय छाया रहा और बहुत से आश्चर्य कर तथा चिन्ह प्रेरितों के द्वारा होते रहे। सब विश्वासी मिलजुल कर रहते थे। ये है प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का दर्शन। यह है सुसमाचार का एंड रिजल्ट, सुसमाचार का अंतिम परिणाम यहां पर होना चाहिए। सब विश्वासी, ये शब्द गलत है, सब चेले मिलजुल कर रहते थे। आगे पढ़िए। और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। उनकी सब वस्तुएं सिर्फ मिलजुल कर रहते नहीं थे, सब वस्तुएं उनकी साझे की थी। वे अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी सबको बांट दिया करते थे। अपनी संपत्ति बांट कर खाते थे। हालेलुया। हमारा जीवन इससे बहुत दूर है, हमारे चर्चेस इससे बहुत दूर है, इसलिए हमारे चर्च को चर्च कहना गलत है। मराठीत मंडळी म्हणतात, मंडळी म्हणू नका, मंडळ म्हणा। काय विशेष कार्यासाठी एकत्र आलेले लोक मंडळ, मंडळी प्रभूची मंडळी है जी अशी है, मिलजुल कर रहते हैं। हालेलुया। सब कुछ साझे की है, बेचकर भी दूसरों की जरूरतें पूरा करते हैं। आगे बढ़िए। वे एक मन होकर दिन प्रतिदिन मंदिर जाते और घर घर रोटी तोड़ने हुए। हाँ, रोज प्रार्थना करते थे, सिर्फ नहीं, एक मन के थे। हाँ, प्रतिदिन मंदिर में जाते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से एक साथ भोजन किया करते थे। आनंद और मन की सीधाई उनमें थी, हमारे अंदर मन की टेढ़ाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है सुसमाचार का अंतिम परिणाम। ऐसा कलीसिया जो यीशु का देह है, जो मिलजुल कर रहते हैं, सब कुछ साझे की है, बेचकर भी दूसरों की जरूरतें पूरा करते हैं। पढ़िए 4 अध्याय में 32 to 37, 32 से 37 वचन। विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक प्राण था। विश्वासियों का समुदाय, देखो, समुदाय, समाज, चेलों का समाज, ये शब्द गलत है, चेले होना चाहिए। विश्वासी चेला है। हालेलुया। सच्चा विश्वासी चेला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सिर्फ यीशु को मानने वाले हैं, जो समर्पित नहीं, अपने आप को विश्वासी मत बोल। अगर सच्चा विश्वासी है तो चेला है, तो समर्पित है। समर्पित नहीं है तो विश्वासी नहीं है। साफ कह रहा हूं। हालेलुया। दूसरों को भी बताओ, समर्पित है तो विश्वासी है, तो चेला है। हालेलुया। समर्पित नहीं है तो अपने आप को विश्वासी भी मत बोलो। हालेलुया। समर्पण के बिना उद्धार होता नहीं है। मैं आगे आपको और बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए आगे। उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति को अपना नहीं कहता था। कोई भी अपनी संपत्ति को अपना नहीं कहता था, परंतु उनका सब कुछ साझे का था। सब कुछ साझे का था। देखिए आगे। और प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की साक्षी देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। सब कुछ साझे का था, मिलजुल कर रहते थे, सब कुछ साझे का था। आगे लिखा है किसी को कोई बात की कमी नहीं थी, बेचकर एक दूसरों की जरूरतें वो पूरा करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड।
चेलों का समाज, समुदाय, समाज जो प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करते हुए, प्रभु से प्रेम करते हुए, प्रभु से करीब, एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक परिवार के समान। हालेलुया। मिलजुल कर सब कुछ साझे की, कोई नहीं कहता कि ये मेरा है तेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा एक यीशु का देह, प्रभु की कलीसिया बनना, ये परमेश्वर का दर्शन है सुसमाचार प्रचार के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुसमाचार प्रचार, शिष्यत्व, चेलों का समुदाय, चेलों का समाज, यीशु का देह। हालेलुया। यीशु का देह, प्रभु की कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से कह रहा हूं, शिष्यत्व, चेला बनना, उसमें संपूर्ण समर्पण है। जैसे पतरस ने कहा, देखो प्रभु हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चले हैं। परिपूर्ण नहीं है, सुपरमैन नहीं है, बहुत सारी कमी घटिया है, बहुत सारी गलतियां है, लेकिन सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे निकला। इसलिए परमेश्वर उसके जीवन में वो चाहे वो कर सकता था, उसको टूटने के अनुभव से ले जा सकता था, उसको रुला सकता था, तोड़ सकता था, रुला सकता था, फुट फुट कर रोया हो, बदला सकता था, पवित्र आत्मा से भरा सकता था और अपने काम का बना सकता था, क्योंकि उसने पूरा समर्पण किया था। हालेलुया। लूका 9 अध्याय का 23 वचन पढ़िए। लूक 9:23। तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं अपना इनकार करे, वो अपना इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 अध्याय का 33 वचन में, इसी प्रकार तुम में से कोई मेरा चेला नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी सारी संपत्ति को त्याग न दे। सब कुछ को, इंग्लिश में forsake all, संपत्ति सिर्फ सीमित नहीं है, सब कुछ को त्याग दिए बगैर मेरा चेला जो मेरे पीछे चलता है, जो मेरे साथ रहता है, मेरे करीबी रिश्ते में बनता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। याद रखिए, चेला वो है जो प्रभु के साथ रहने के लिए चुना है, करीबी रिश्ते में आता है। वो ही चेला बनेगा जो वही यीशु के साथ रहेगा, जो सब कुछ को त्याग देता है। और सब कुछ को त्याग देना बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चेला बनने में संपूर्ण समर्पण है। उद्धार में देखिए, रोमी 10 अध्याय 9 और 10 वचन, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 and 10। कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा, तो तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। यदि यीशु मसीह ने मृत्यु में से जिंदा हो गया है तो विश्वास करेगा, मतलब यीशु मर गया। क्यों मर गया? मेरे पापों के लिए मर गया, मतलब मैं पापी हूं, मुझे पश्चाताप की जरूरत है, मुझे पाप क्षमा की जरूरत है, जो सिर्फ यीशु दे सकता है। यीशु पाप क्षमा देगा मुझे पश्चाताप के द्वारा। ये लूक 24:47 के अनुसार जो हमने पढ़ा, ये सुसमाचार है। हालेलुया। पश्चाताप और पश्चाताप, विश्वास जिसमें पश्चाताप है, विश्वास, सुसमाचार पर विश्वास जिसमें पश्चाताप है। हालेलुया। और
यीशु मसीह को प्रभु मानकर अंगीकार करना। प्रभु मतलब मालिक, मुझे खरीदने वाला, मुझ पर पूरा हक रखने वाला। ये मानकर मुंह से अंगीकार किए बिना उद्धार नहीं होता। मैंने कहा क्या बाइबल ने कहा है? मतलब यीशु मसीह को एक पूरा समर्पण किए बगैर उद्धार नहीं है। चाहो कितने भी बड़ा बाइबल डॉक्टरिन वाले को बताओ। हालेलुया। आज सुसमाचार को सस्ता बना दिया, उद्धार के मार्ग को सस्ता बना दिया, यीशु मसीह के पीछे चलने के मार्गों को सस्ता बना दिया। 50-50 जीने वाले, दुनिया को भी प्रभु को भी पकड़ के चलने वाले सोचते हैं कि हम प्रभु के हैं, प्रभु के पीछे चल रहे। नहीं, जब तक तू हृदय में मानकर मुंह से अंगीकार नहीं करता कि यीशु प्रभु है, मतलब मेरा मालिक है, मुझे खरीदने वाला, जिसका मुझ पर पूरा हक है, वो कुछ भी कहेगा तो मुझे करना है, उसकी इच्छा मेरी इच्छा है। जब तक तू ये मानता नहीं है, तेरा उद्धार नहीं है। रोमी 10:10 तेरा न्याय करेगा अंतिम दिन में मुझे सुनने वाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस तरह से चेला वो है जिसमें पूरा समर्पण है। परमेश्वर उसको बहुत टूटने के अनुभव से ले जाता है, उसकी इच्छा और मर्जी टूट जाती है। अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी शक्ति, अपना प्रेम टूट जाता है। बाहरी मनुष्य टूट जाता है और वो चेलों का समुदाय बनता है, समाज बनता है, जो प्रभु से करीब है, एक दूसरे से करीब है। उसी को चर्च, कलीसिया कहते हैं। वो प्रभु का देह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी एक बहुत महत्व के विषय में हम लोग आ गए। कलीसिया, चेलों का परिवार, चेलों का समाज। प्रेज द लॉर्ड। शिष्य तो में बहुत महत्व की बात है। शिष्य अकेला रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वन मैन लोन रेंजर नहीं है, अकेला भटकने वाला नहीं। प्रेज द लॉर्ड। चेला अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार करते रहेगा और चेले बनेगा, और ये सब चेले एकजुट में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम से एक समुदाय बनेंगे, एक समाज बनेंगे, एक परिवार बनेंगे, जिसको कलीसिया कहते हैं। यीशु मसीह ने लोगों को अपने से गहरे संबंध और रिश्ते के लिए, कम्युनियन के लिए, समागम के लिए बुलाया। यीशु मसीह के साथ एक गहरा रिश्ता, यीशु मसीह के साथ संगति, समागम के लिए यीशु मसीह ने बुलाया। और चेले नियुक्त करने का उद्देश्य हमने पढ़ा, पहला मरकुस 3:14 में, ताकि वे उसके साथ रहे, ताकि वे उसके साथ रहे। चेला ही वो है जो उसके साथ करीबी रिश्ते में, प्रेम से, बहुत प्रेम की गहरा रिश्ते में यीशु के साथ रहता है। हालेलुया, क्योंकि उसने अपना सब कुछ यीशु को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सब कुछ दे देना बहुत दर्दनाक है, बहुत हानि उसमें सहना पड़ता है, शोक है उसमें, हानि है, द्रव्यों का कई नुकसान भी है उसमें। हालेलुया। पढ़ी पे फिलिपियों 3 7 से 10 वचन। इसलिए जो अपना मान, सम्मान, धन, दौलत सब कुछ अपने पास ही रखना चाहते हैं, प्रभु को समर्पित नहीं करना चाहते, हालेलुया, वो चेला कभी बनेंगे नहीं। आगे पढ़िए, पढ़िए फिलिप्पी 3 7 वचन से। परंतु
जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हानि समझ लिया। लाभ की बातें हानि बन गई, लाभ की बातें हानि बन गई। आगे हम बढ़ते हैं 10वें वचन में, यीशु को पाने के लिए, यीशु के साथ गहरा रिश्ता पाने के लिए, यीशु को गहराई में अनुभव करने के लिए, यीशु के और गहराई में करीब जाने के लिए लाभ की बातें हानि मान लिया, लाभ की बातों का हानि उठाया। आगे बढ़िए। इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है। मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है। प्रभु का चेला बनने में, उसके करीब जाने में लाभ की बातों की भी हानि उठाना पड़ेगा। हालेलुया। यदि हम प्रभु के साथ गहरे नजदीकी रिश्ता में आने के लिए हम चुनते हैं तो हालेलुया, इस रिश्ते के लिए, इस जानने के लिए, इस प्रेम के लिए हानि उठाना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, वेदना सहना पड़ेगा। हम कोई भी पौलुस से श्रेष्ठ नहीं है, हम कोई भी पौलुस से श्रेष्ठ। ऐसा मत कि ये पौलुस का बुलाहट था, हर चेले का ये बुलाहट है मेरे भाई बहन, ये हर चेले का बुलाहट। आज की अमेरिकी वाली शिक्षा में धोखा मत खाइए। क्रूस के बिना मसीह जीवन नहीं है। क्रूस उठाए बगैर यीशु मसीह के पीछे चल नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने पीछे चलने के लिए, अपने साथ रहने के लिए। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि ये लोग जो उससे प्रेम करना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसके लिए हानि भी उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। ऐसे लोग जो उसके चेले, यीशु चाहता है कि वो लोग एक दूसरे के साथ भी रहे। अकेले प्रभु के साथ नहीं चल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 3 अध्याय के 15 वचन से आगे लिखा है, सारे पवित्र जनों के साथ में प्रभु के प्रेम की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई को हम जानेंगे। ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई को सब पवित्र जनों के साथ, सब चेलों के साथ में मिलकर ही हम प्रभु के प्रेम की गहराई में जा सकते हैं मेरे भाई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि ये जो लोग प्रभु के गहरे रिश्ते में आना चाहते हैं, प्रेम से प्रभु के करीब आना चाहते हैं, वो एक दूसरे के भी साथ रहे, करीब रहे। हालेलुया। प्रभु के साथ गहरा प्रेम के समागम में रहे, एक दूसरे के साथ भी एक समुदाय, एक परिवार के समान रहे। हालेलुया। तो चेलों का समुदाय, चेलों का समाज, यह है कलीसिया, यह है प्रभु का देह, जो प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, प्रभु से गहरे रिश्ते में रहना चाहते हैं, और उसके लिए वो सब कुछ त्याग दिए, सब कुछ का समर्पण किए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये अकेले नहीं, साथ में रहेंगे, एक परिवार बनेंगे। अब देखिए, बहुत गहरी बातों में हम और जा रहे हैं। यहां पर जब हम एक दूसरे के साथ, प्रभु के साथ नजदीक रिश्ते में जाने में कई हानि उठाना पड़ेगा। जब एक दूसरे के साथ भी हम नजदीकी रिश्ता में, संगति में, समागम में, प्रेम के समागम में जीना चाहते हैं, हालेलुया, उस एक साथ रहने में, हालेलुया, बहुत दर्द शुरू होता है, बहुत तकलीफ शुरू होता है। समझ में आएगा आपको? आप संगति में रहते नहीं है इसलिए दर्द महसूस नहीं होता। संडे टू संडे मिलते हैं तो
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे है भाई? अच्छा है, वैसा है, हालेलुया। 4 दिन एक साथ रहो, 1 महीना एक साथ रहो, हालेलुया। अब फिर सोचते हैं कि कितना जल्दी ये निकल जाएगा तो अच्छा। मुझे ज्यादा खर्च करना पड़ता है, मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है, वो चाय के पैसे नहीं देता है, हालेलुया। कितने तकलीफ है, दर्द, कांटा चुभता है एक साथ रहने में। और वहीं पर हमारा जो बाकी घमंड है ना, अहंकार है, खुद का प्रेम है, खुद का स्वतंत्रता है, ये सब वहीं पर टूटने वाला। एक साथ रहने में, अकेले रहेंगे तो ये टूटेगा नहीं, हालेलुया। देखो चेले जब एक साथ आ गए तब झगड़ा शुरू। इस बात पे झगड़ा, हम में से सबसे बड़ा कौन है? Praise the Lord। समुदाय एक साथ रहने में, वो परिवार बनने में, एक समाज बनने में, एक समुदाय बनने में, वो जगह, वो समुदाय, वो एक साथ रहना, इकट्ठा रहना, वो जगह है जहां पर गुस्सा, जलन, मत्सर, प्रतिस्पर्धा सब प्रकट होता है। हृदय के अंदर का ये सब वहां पर प्रकट होता है। उसने वैसा किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, मेरे अंदर था पहले से इसलिए वो प्रकट हुआ। लेकिन जब तक मैं मेरे भाइयों के साथ एक साथ रहने की इच्छा नहीं करता था, तब तक ये नहीं प्रकट होता था। तो और गहराई में अपने आप के लिए मरने के लिए संगति वो जगह है जब हम एक साथ एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं, हालेलुया, और मरना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो संगति, समुदाय, शेलों का समुदाय और संगति वो जगह है जहां पर दर्द है, हानि है, खुद का, स्वयं का क्रूस पर चढ़ाना है, और वहीं पर पुनरुत्थान है, हालेलुया। नया जीवन, नया सामर्थ वहीं पर है, हालेलुया, 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 हालेलुया। कम्युनिटी इज वेयर सेल्फ लाइफ कम्स टू फुल डेथ। समुदाय का जीवन, चेलों का समुदाय का जीवन वो जगह है जहां पर खुद का जीवन, स्वार्थ का जीवन, खुद के प्रेम का जीवन, खुद की स्वतंत्रता का जीवन, स्वावलंबन का जीवन, ये सब पूरे मृत्यु में आता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझने के लिए आप सबको प्रभु सहायता करें। इस प्रचार को फिर से सुनिए जब तक आपको ठीक से समझ में आता नहीं है, और उसके बाद फिर से सुनकर प्रार्थना करते रहिए जब तक ये आपके दिल का तड़फ बनता नहीं है। हाँ प्रभु, मुझे ऐसे बनना है, आपका एक चेला जो आपसे करीब रहना चाहता है और सब चेलों के साथ करीब रहना चाहता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चेलों का समुदाय, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जगह है और बहुत इसके बारे में सीखने के लिए है। हम इसके बारे में और आगे सीखेंगे। सिर्फ इतना याद रखिए, चेलों का समुदाय, चेलों का समुदाय वो जगह है जहां पर टकराव है, संघर्ष है, टकराव है। मेरी इच्छा उसकी इच्छा से टकराता है, मेरी मनमानी उसके मनमानी से टकराता है, मेरी स्वतंत्रता तीसरे के स्वतंत्रता से टकराता है, हालेलुया। मेरा खुद का प्रेम और किसी के खुद के प्रेम से टकराता है। वहां पर टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट है बार बार, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के मूल्यों का और कलीसिया के मूल्यों के बीच में टकराव है, दुनिया के मूल्यों का और प्रभु के मूल्यों के बीच में टकराव है। समझने के लिए संदेश को आप बार बार सुनना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वतंत्रता, स्वावलंबन का और एकत्रितता का टकराव है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा,
जो सबकी इच्छा है। हालेलुया। मैं निर्णय लेता हूं मेरे अपने लिए नहीं, सब मिलकर निर्णय लेते हैं जो प्रभु की है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अपना स्वतंत्रता, खुद का मर्जी, ये सब समुदाय में, संगति में टूटता है, और उसके ये टूटना बहुत दर्दनाक है, क्योंकि संसार सिखाता है स्वावलंबी बनो, स्वतंत्र बनो, मुझे किसकी जरूरत नहीं है। वचन उल्टा सिखाता है, मुझे छोटे छोटे शरीर के अंगों की भी मुझे जरूरत है। हाँ, हालेलुया। हाथ नहीं कह सकता मुझे पैरों की जरूरत नहीं है, मुंह नहीं कह सकता मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, सबसे छोटे छोटे अवयवों की भी मुझे जरूरत है, मैं उन पर निर्भर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम साथ मिलकर प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु के प्रेम को जानते हैं। हालेलुया। तो ये संगति जहां पर चेले एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, ये संगति जो चेलों का समुदाय या समाज है, उसके अंदर संघर्ष, उसके अंदर टकराव है, मेरे स्वयं का उसके स्वयं से टकराव। हालेलुया। विशेष करके टकराव वहां पर शुरू होता है जहां पर मैं अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, इसलिए दूसरों से स्पर्धा करता हूं, और दूसरों पर मैं उनसे अच्छा हूं तो प्रभुता करता हूं, लेकिन टकराव वहां पर शुरू होता है। हालेलुया। जब मुझे दूसरों को बढ़ने के लिए जगह, स्थान देना है। हालेलुया। पहला बनना नहीं है, कई बार पीछे हटना है ताकि दूसरे बढ़े और अपने दानों का उपयोग करें। मुझे पीछे हटना है ताकि दूसरे बढ़े और मेरे उनके दानों का वो उपयोग करना सीखे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुद की सोचना, खुद का ही देखभाल करना और दूसरों का देखभाल करना, एक बहुत बड़ा टकराव शुरू होता है। मैं खुद की देखभाल करना चाहता हूं, वो भी खुद का देखभाल करना चाहता है, ये टूटने तक टकराव है। हालेलुया। संगति में ही है, चेलों के समुदाय में ये टकरा कर, टूट कर, फूट कर एक बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक विवाह के समान है। विवाह में ऐसा नहीं होता कि हाँ फिर वो हमेशा हमेशा के लिए खुशी से जिए, आनंद से जिए, ऐसा नहीं होता। विवाह वो जगह है जहां पर पति को और पत्नी को कई बलिदान करना है, अपने घमंड का, अपने अहंकार का, एक शरीर बनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया भी, चेलों का समुदाय भी ऐसे लोग बनना है जिसके अंदर एक तड़प है, इच्छा है एकजुटता के लिए, प्रेम से एकजुटता के लिए, एक हृदय में तड़प होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वतंत्रता नहीं, उससे अकेलापन है। विभाजन और अलगाना नहीं, जिसमें हम बाधाओं को बनाते हैं और प्रतिस्पर्धा शुरू होता है। परमेश्वर के बारे में एक चीज बोलकर मैं खत्म करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर एक सर्व सामर्थी परमेश्वर है, लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर सिर्फ एक सर्व सामर्थी परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर एक परिवार है। हालेलुया। समझने के लिए मुश्किल है, ठीक से सुनो, हमारा परमेश्वर एक परिवार है। गॉड इज फैमिली। हमारा परमेश्वर तीन व्यक्ति जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के समागम में जीते हैं। God in three persons in love with each other and in communion. Hallelujah. हमारा परमेश्वर परिवार है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के समागम में जीते।
कम्युनियन में जीते। परमेश्वर परिवार है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का परिवार। एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम के समागम में जीते हैं। और हम मानव को परमेश्वर इसी प्रेम के जीवन में बुला रहा है। हमको सारे बाधाओं को तोड़ना है, सारे प्रतिस्पर्धा को हटाना है, और जैसा वो एक है हमको भी एक बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है कलीसिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जगह जहां पर स्वयं पूरी तरह से क्रूस पर चढ़ाया गया। हम जीते नहीं है, प्रभु हम में जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी वचन हम पढ़कर खत्म करेंगे। लूका, क्षमा कीजिए, यूहन्ना 17 अध्याय 11 वचन। John chapter 17 verse 11. Then we read 21 to 23. 11 वचन। यीशु मसीह की अंतिम प्रार्थना है। क्या प्रार्थना कर रहा है? देखिए, अब मैं जगत में न रहूंगा, फिर भी वे जगत में रहेंगे। प्रभु अपने चेलों के बारे में कह रहा है, वो जगत में रहेंगे। हाँ। और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, इनकी रक्षा कर कि जैसे हम एक हैं वैसे भी एक हो। उनकी रक्षा कर कि जैसे हम एक है वैसे वो एक हो। सुसमाचार प्रचार से चेला बनना है, और चेला जिसका स्वयं मर गया, खुद की मर्जी, खुद का ताकत, खुद की इच्छा, स्वतंत्रता सब मर गया। सब चेलों के साथ एक प्रेम का परिवार में एकजुट होकर, मिलजुल कर, हालेलुया, एक साथ रहने वाला एक समुदाय, एक परिवार। जैसा परमेश्वर परिवार है जैसे वो भी परिवार है। यही प्रार्थना यीशु की अंतिम प्रार्थना। जैसा हम एक है वैसे वो भी एक हो। एक सच्चा चेला दूसरे चेले के साथ प्रेम में रहेगा। अगर नहीं होता है तो उसका मतलब डॉक्ट्रिनल डिफरेंस नहीं है, उसका मतलब है तेरा स्वयं मरा हुआ नहीं है। हालेलुया। 21 से 23 वचन पढ़िए। कि वे सब एक हो जैसे हे पिता तू मुझ में है। कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो। सब चेले जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक दूसरे से प्रेम करते हुए समागम में प्रेम से जीते हैं। उनमें कोई भेद नहीं है, उनके विचारों में कोई अलगपन नहीं है। हालेलुया। हम सब एक हो जाए। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में, प्रभु का नाम ऊंचा, प्रभु का राज्य है, उसकी मर्जी पूरा, उसका राज्य बढ़े। दूसरा मुझसे ज्यादा उपयोगी हो तो हो जाए, दूसरे को मुझसे प्रभु उपयोग करना तो होने दो। दूसरा दुनिया के सामने बड़ा बन रहा है तो बनने दो। प्रभु का काम बेस्ट पर्सन से, बेस्ट तरीके से होना चाहिए। सबसे अच्छे व्यक्ति से सबसे अच्छे तरीके से प्रभु का काम होना चाहिए। यही लक्ष्य है। हालेलुया। मैं बड़ा बनना नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, आज का ये स्टडी मेरे दिल के बहुत करीब का स्टडी है। डिसाइपलशिप, शिष्यत्व। हमने उसको ठीक से समझा नहीं। आज आप समझ रहे हो तो फिर से सुनिए और ये आपका दर्शन बनने दो। आगे पढ़िए। शुरू से पढ़ो। 21। कि वे सब एक हो जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे कि संसार विश्वास करे तूने ही मुझे भेजा है, और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है। हाँ, परमेश्वर की महिमा तब प्रकट होगा और दुनिया तब जानेगी कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने उद्धारकर्ता करके भेजा है, जब प्रभु की कलीसिया में चेलों में एकता होगा। हालेलुया। चेले नहीं बने इसलिए कलीसिया नहीं बनती है। चेले नहीं बने क्योंकि सुसमाचार प्रचार ठीक से नहीं हुआ है। चेले नहीं बने क्योंकि
संपूर्ण समर्पण नहीं हुआ। संपूर्ण समर्पित चेले को ही प्रभु टूटने के अनुभव से वो खुद अपने हाथों से ले जाएगा। हारेगा, टूटेगा, फूटेगा, रोएगा, फूट फूट कर रोएगा, खुद क्रूस पर चढ़ जाएगा, वो स्वयं क्रूस पर चढ़ाया होगा। हालेलुया। और विनम्रता और पवित्र आत्मा की भरपूरी और परिवर्तन रहेगा। हालेलुया। ऐसे टूटे हुए लोग एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, ऐसे टूट फूट गए हुए लोग एक संगति में हो सकते हैं, परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, एक सच्ची कलीसिया बन सकते। प्रभु मुझे भी और मुझे सुनने वाले मेरे बेटे बेटी भाई बहन सबको तू हर गांव में, हर शहर में सच्ची कलीसिया यीशु का देह, जो चेलों का समुदाय, जो प्रभु के करीब रहना चाहते हैं, प्रभु के समागम में रहना चाहते हैं, और इसलिए एक दूसरे के करीब भी रहते हैं, एक दूसरे के समागम। जहां तेरी महिमा प्रकट है, जहां पर लोगों को मालूम होता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, ऐसा समुदाय बने। प्रभु अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। आइए हम सब अपने आप को भूल कर प्रार्थना करेंगे। अपने वीडियो को चालू कीजिए जूम पर, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, और अपने घुटने पर होकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु जो मेरे लिए लाभ है, प्रिय है, इसके बारे में अगले बार हम सीखेंगे, उसको आज मैं त्यागना चाहता हूं, हानि सब उठाना चाहता हूं, हानि समझना चाहता हूं। हालेलुया। ताकि तुझे मैं पाऊं, आपके और करीब संगति और समागम में आऊं। प्रार्थना कीजिए ना मेरे भाई बहन। हालेलुया। प्रभु का आना बहुत करीब है। ऐसे प्रचार आपके कानों में जल्दी नहीं गिरेगा, और आगे के विषयों में मैं जाते रहूंगा। कब फिर से आप ये सुनेंगे? कब आपके जीवन में इसका कार्य होगा? ये हो, अगर नहीं होगा तो आगे सुनने से क्या फायदा होगा? आज हम फिर से अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे। प्रभु संपूर्ण समर्पण मैं करना चाहता हूं, ताकि तू मेरे हाथ में ले कुमार, मुझे अपने हाथ में ले कुमार के जैसा, मुझे कुचल, मुझे ऐसा बना कि तू जो रूप से बनाना चाहता है उस रूप का मैं बर्तन बनूं। हर एक व्यक्ति अपने वीडियो को चालू रख के घुटने पर रहकर हाथ फैलाकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु मैं सिर्फ एक चेला नहीं, एक चेलों का समुदाय में भागीदार बनना चाहता हूं, जो प्रेम से एक दूसरे के साथ समागम में रहते हैं। जो समुदाय उन लोगों का है जो प्रभु के प्रेम में करीब प्रभु के रहना चाहते हैं, प्रभु के करीब जाना चाहते हैं, प्रभु को करीब से जानना चाहते हैं, प्रभु के करीब संगति पाना चाहते हैं। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी हानि उठाने के लिए तैयार है, अपने आप को गंवाने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। Make us a community of disciples. Lord, make us a community of disciples. हमें चेलों का समुदाय बनाइए। जैसे आप है एक है, वैसे हम भी एक बने, मिलजुल कर रहे, सब कुछ साझे की हो, इतना एकता हम सब में रहे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए सभी भाई बहन, प्रार्थना कीजिए, प्लीज प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। और उन वचनों को सुने, आज का इस स्टडी को फिर से सुने, शिष्यत्व को ठीक से समझे, शिष्य बनने के लिए समर्पित हो जाए। क्योंकि जो सुसमाचार आपने सुना है उसका परिणाम ये होना चाहिए, उसका अंतिम कार्य ये होना चाहिए कि आप एक शिष्य बने। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज सुबह मेरे ख्याल से 12 बजे के करीब मैंने वैक्सीन लिया, क्योंकि मुझे बहुत जगह सफर करना पड़ता है और वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो तो मेरा आना जाना आसान हो जाएगा। और प्रभु के अनुग्रह से अभी तक तो कुछ तकलीफ नहीं हुआ और विश्वास करता हूं कि तकलीफ नहीं होगा। इसलिए भी कह रहा हूं, एक डर के कारण इससे दूर मत रहिए, लसीकरण से दूर मत रहिए, और एक झूठे विश्वास के घमंड में भी उससे दूर मत रहिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सब मिलकर हमारे देश के लिए। चुनाव चल रहा है और विशेष करके कोरोना का परिस्थिति के लिए हम सब मिलकर अपने परिवार के साथ हाथ मिलाकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आपके करीब में जो है उसके हाथ को पकड़कर प्रार्थना कीजिए। पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो, सब साथ में है। हम एक मन से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे देश को चंगा कर। उन्हें कहा है कि यदि तेरे लोग जिनको तेरा नाम दिया गया, वो लोग यदि नम्र हो जाए, प्रार्थना करे, आपके दर्शन के खोजी बने, अपने बुरे मार्ग से फिरे, तो स्वर्ग से सुनेगा, उनके पापों की क्षमा करेगा और उनके देश को चंगा करेगा। आज हम प्रभु आपके सामने नम्र होते हैं, प्रार्थना करते हैं भारत देश के, हमें क्षमा कर। हम आपको खोजते प्रभु जी, संसार के धन दौलत को नहीं, प्रभु चंगा कर हमारे देश। ये महामारी जो फिर से उभर रहा है उसको तू ही तेरे हाथों से रोक दे मेरे पिता। फिर से गरीबों की बुरी हालत मत होने दे, मृत्यु मत होने दे, बीमारों को चंगा कर पिता। कई तेरे बच्चे भी बीमार है, उन सबको तू चंगा कर मेरे पिता। धन्यवाद मेरे पिता। हालेलुया। वैसे भी हम प्रार्थना करते प्रभु, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा, हर जगह पर प्रभु सच्चाई का झंडा ऊपर आए, दुष्ट लोग